प्रदेश के पूर्व मंत्री व वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को धर्मनगरी उज्जैन पहुंचे। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार उज्जैन आए और उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन आने के दौरान जीतू पटवारी का कई जगह स्वागत हुआ। महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल की आरती की। इसके बाद वे नंदी हाल में बैठे। महाकाल मंदिर परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि महाकाल की नगरी से गणना शुरू होती है। बाबा महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पर है। सौभाग्य की बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री भी बाबा महाकाल की धरती से ही बने हैं। भाजपा ने चुनाव के पहले जनता से जो वादे किए, जो वचन दिए हैं, वो मोदी की गारंटी है, उसे हम पूरा करवाएंगे। शिवराज मामा ने बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह, 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 3,100 रुपए धान और 450 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ ही 2 लाख नौकरी, हर घर रोजगार का वादा किया था। बाबा महाकाल मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वे सभी वादे पूरे कर सके। शिवराज भैया बहनों से 3,000 का वादा करके मुख्यमंत्री नहीं रहे, परंतु बहनों के लिए अभी जीतू भैया मौजूद हैं। मुझे आशा है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री वादे पूरे करेंगे और यदि नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता जन भावना को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करेगा और यदि नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जन भावना को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन का नाम वादा निभाओ होगा। प्रत्येक जिले में यह आंदोलन होगा। 15 जनवरी के बाद भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं। अब ये वोट 51% कैसे हो, भगवान इसकी सद्बुद्धि प्रत्येक कांग्रेसी को दे, ऐसी प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि आजादी के नायक गांधी हैं, उसी प्रकार संविधान निर्माण के नायक डॉक्टर अंबेडकर हैं और देश निर्माण के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तस्वीर हटाना दुख की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। अंबेडकर की तस्वीर लगाना स्वागत योग्य है, परंतु भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों में बंटवारा कर रही है, भेद की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को महापुरुषों से इतनी नफरत क्यों है? भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है, जीव मात्र पे है, सृष्टि मात्र पे है, प्रकृति मात्र पे है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की इस पावन धरती से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के सामने अपनी बातें कही, वचन दिए, मोदी की गारंटियां दी। सबसे महत्वपूर्ण, बहनों से शिवराज भैया ने कहा 3,000 रुपया आपको खाते में डालेगा चुनाव बाद तुम्हारा शिव भैया मामा। मैं भैया हूँ, मेरी बहनों के खातों में 3,000 डालूंगा। 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का डिमांड था, 2,700 रुपये देने की बात कही। 3,100 रुपये धान की और 450 रुपये में गैस सिलेंडर, हर घर रोजगार और 2 लाख नौकरियां। मैं भगवान भोलेनाथ की इस महा कृपा ऐसी हो कि सरकार ये सब वादे पूरे करे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, जल्दी से ज्ञान मिले, रास्ते मिले और ये वादे जो उन्होंने वचन दिए वो पूरे करें। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का वो घोषणा पत्र है जिनके मोदी की गारंटियां हैं, जिसको लेके हमें बात करनी है, जिसको लेके हमें सरकार से आशा है कि वो पूर्ण करेगी। मैं मानता हूँ लोकतंत्र की 2 पटरी है और वो समान दूरी पर रहती है। एक पटरी सत्ता की है, एक विपक्ष की है, पर सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर दोनों में देश सेवा होती है, प्रदेश सेवा होती है। हमें कांग्रेस पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। मैं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज भैया 3,000 के वादे करके मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर आपका जीतू भैया है। मैं किसान का बेटा हूं, हल चलाना जानता हूं और हल निकालना भी जानता हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस बात का कि महाकाल की इस धरती से सरकार जैसे ही कैबिनेट फिर से फॉर्म हुई, तो पहली बार जब सिग्नेचर किए थे तो ये घोषणाएं जो मैंने बोली पूर्ण होनी थी।
अब जैसे ही मंत्रिमंडल फॉर्म और कैबिनेट की पहली मीटिंग हो तो आशा है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर संज्ञान में लेके ये सारे वादे पूरे करेगी। अन्यथा मध्य प्रदेश पूरे में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का कार्यकर्ता उन बहनों और किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले हम भोपाल में करेंगे, 15 जनवरी के बाद ये वादा निभाओ और फिर प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में होंगे। कांग्रेस को 40% मत मिला है, ये 51% कैसे हो, इसकी सद्बुद्धि मुझे और मेरे परिवार के, कांग्रेस परिवार के जन जन कार्यकर्ताओं को भी, हम सब मिलकर इस प्रयास को करें कि 51% मत मिले। ये भी एक भावना है और इसकी मैंने प्रार्थना की है और प्रदेश समृद्ध बने, प्रदेश की सुख शांति और प्रदेश देश में नंबर 1 हो, प्रदेश विश्व में मेरे का गौरव, जब भारत बने तो प्रदेश सबसे ऊपर। भैया कितनी सीटें लोकसभा में? क्योंकि अभी मैं पदभार ग्रहण करने जा रहा हूँ, संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 29 की 29 सीट मिले, ये आशा है। पर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी रणनीति बना के आपको अम्बेडकर जी की लगा दी। ऐसा है कि भारत की आज़ादी के नायक थे महात्मा गांधी, संविधान निर्माण के नायक थे बाबा साहब अम्बेडकर और देश निर्माण के नायक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत खुशी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी, प्रतिमा लगी, पर दुख हुआ कि भारत के निर्माण करने वाले प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर हटी। ये हटाने की राजनीति कैसी, ये नफरत किसी महापुरुष से जिसने देश की आज़ादी के लिए सालों जेल में बिता दिए, देश के निर्माण के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया, उससे ये नफरत क्यों? मेरा अनुरोध है, सरकार ने बाबा साहब की जब तस्वीर लगाई तो पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों हटाई? वो भी लगाने रहती, तीन तस्वीर की व्यवस्था चलती तो ज़्यादा अच्छा था।